Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 4 of Unit 4 of Iqra Applied Grammar Book 3. Dear students, let's start the proceedings of the lesson with the feedback of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is exercise C, make 2 sentences from each pair of pictures. आपने 2 सेंटेंस बनाने थे from each pair of pictures. 2 पेयर्स आपके पास थे and then you have verbs preposition of movement in the box. हमारे पास 2 ऑप्शंस preposition of movement की होती थी और हमने sentences को according to the verb complete करना होता था. तो पहली ऑप्शन आपके लिए पहले कर दी गई थी और कल हमारी इस पे डिस्कशन भी हुई थी. लेट्स मूव फर्दर विद द रिमेनिंग ऑप्शंस. सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज वी हैव 2 ऑप्शंस इन द बॉक्स, अप एंड डाउन. अगर आप पिक्चर्स को देखें तो गो अपस्टेयर्स और इस पिक्चर को देखें तो क्लाइंब डाउन द लैडर. सो ये ऑप्शन को इस अंदाज में करना था. अब हम तीसरी ऑप्शन की तरफ जाएंगे. तो बॉक्स में हमारे पास जो 2 प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है अवे फ्रॉम एंड बैक टू. और अगर आप इस वर्ब को देखें और पिक्चर को देखें तो रन अवे फ्रॉम द पार्क, वॉक बैक टू स्कूल. तो अवे फ्रॉम द पार्क एंड बैक टू स्कूल की ऑप्शन के साथ हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है. ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास जो बॉक्स में प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है अंडर एंड ओवर. तो आपको अगर वर्ब्स को और पिक्चर्स को देखेंगे तो स्टैंड अंडर द ब्रिज, यहाँ जंप ओवर द वॉल. तो हमने इन प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट को वर्ब्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है. ऑप्शन नंबर 5 हमारे पास है बॉक्स में अक्रॉस एंड अराउंड. तो ड्राइव अक्रॉस द फॉरेस्ट, चूंकि हमने वर्ब देखा और उसको पिक्चर को देखते हुए हमने ड्राइव अक्रॉस द फॉरेस्ट, मूव अराउंड द सी. So dear students, I hope that you have done this exercise the same way while using preposition of movement appropriately. अगर कहीं कोई गलती की है, कोई मिस्टेक हुई है, तो आप इन ऑप्शंस को देखते हुए उस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे और सेंटेंस को रीराइट करके कंप्लीट करेंगे. So now dear students, it's time to move on to the next segment of this unit. So dear students, our next segment is learn to speak segment, but before that learn to speak segment we have word bank. हमारे पास word bank है और इस यूनिट में हमारा जो word bank है it's quite different, वो थोड़ा सा different है remaining word bank से, इसलिए कि इसमें हमने we have made 3 categories. हमने 3 categories बनाई है, preposition of place, preposition of time and preposition of movement. ये वही prepositions हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं, जो आपने अपनी एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइजेज में, जिनसे आपने एक्सरसाइजेज को सॉल्व और कंप्लीट किया है. सो यू विल रिमेंबर, यू विल मेमोराइज दीज prepositions, preposition of place, time and movement. So these prepositions will be helpful for us while answering the questions in the learn to speak segments. So now it's time to move on to the next segment, learn to speak. So in this segment we have questions to answer. हमारे पास कुछ questions होंगे जिनके हमने आंसर करना होगा while using different prepositions. हमने मुख्तलिफ prepositions को यूज करते हुए इन questions को आंसर करना है. As you already know that for this segment you need a partner. आपको किसी एक पार्टनर की जरूरत होगी. आपका पार्टनर, that partner may be your father, your mother, your brother or your sister. आप कोई भी पार्टनर आपको easily अवेलेबल है तो आप उसके साथ इस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे. दैट पार्टनर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड यू विल आंसर दीज क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग प्रपोजिशंस अकॉर्डिंगली. जो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को यूज़ करेंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट द एक्टिविटी एंड आई विल मॉडल द आंसर्स फॉर यू एंड दीज आंसर्स आर फॉर योर असिस्टेंस, नॉट फॉर यू टू कॉपी दैम. आप उन आंसर्स से हेल्प लेंगे, ना कि उनको कॉपी करेंगे. यू विल जनरेट योर ओन आंसर्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस. आप अपने ही जवाब देंगे. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू रीड एट स्कूल. सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू विजिट अ म्यूजियम लास्ट टाइम. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन डिड यू ड्रिंक मिल्क. सो ये जो क्वेश्चंस हैं व्हेन के साथ, दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड विद द प्रपोजिशन ऑफ टाइम. हम इनको प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज करते हुए आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज योर हाउस. Question number 5 is where is your school bag,
and question number 6 is where is your classroom. These 3 questions will be answered by us while using preposition of place. तो इन 3 questions को हम आंसर करेंगे while using preposition of place. So let's start the modeling of these questions by me. So you will get my answers, but these answers for your assistance. So question number 1 is, when did you reach at school? And your answer should be, or the possible answer should be, I reached school at 7:30 a.m. Question number 2, when did you visit a museum last night? And the possible answer should be, I visited a museum on 11th of November. Question number 3, when did you drink milk? And the possible answer should be, I drank milk at 10 o'clock. तो इन 3 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया while using preposition of time. चूंकि ये क्वेश्चंस when के साथ थे. The remaining 3 questions, where is your house? And the possible answer for this question is, my house is in front of the supermarket. Question number 5, where is your school bag? And the possible answer should be, my school bag is between the chairs. मेरा जो बैग है वो चेयर्स के इन बिटवीन है. ये आंसर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6, where is your classroom? And the possible answer should be, my classroom is next to the science lab. So dear students, you will conduct this activity on your own with a partner at home. I hope that there will be no difficulty for you regarding this activity after getting a demonstration from myself. Now it's time to move on to the next segment, the homework segment of this unit, which is learn to write segment. And in this segment, you have to complete the task by writing sentences on your homework notebook. आप अपनी homework notebook पे इस काम को करेंगे. As you clearly see that in learn to write segment we have 2 tasks to do or to perform. आपने 2 टास्क हैं वो जो परफॉर्म करने हैं या उनको कंप्लीट करना है, टास्क ए एंड टास्क बी. इन टास्क ए you have to write 8 sentences on what you did last week using preposition of time. आपने 8 जुमले लिखने हैं कि आपने लास्ट वीक क्या किया while using preposition of time. preposition of time को sentences में यूज़ करना है. आपने 8 sentences बनाने हैं. आप उनको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप जानते हैं हमारे पास preposition of time है in, on और at. Task B is write 8 sentences to describe your school using preposition of place. आप 8 sentences लिखेंगे. उन 8 sentences में आप preposition of place जो है उसको यूज़ करेंगे. वो different जो preposition of place है हमारे पास, और आप 8 sentences को लिखेंगे while talking about your school. ये होमवर्क आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और जितनी हमारी ड्रिल एक्सरसाइजेज and then learn to speak segment के बाद, I hope that there will be no difficulty for you while writing sentences for task A or task B. So it's time to say Allah Hafiz, and inshallah ta'ala with the next lesson of the unit I'll come back. First I'll give you the feedback of this learn to write segment and then we'll proceed further. So it's time to say Allah Hafiz. Assalamu alaikum.